आज मेंस का पेपर हुआ आप लोगों का। तो कौन से आपने सेक्शन पे लिखा है, कौन कौन से निबंध लिखा, जरा आप डिस्कस करके बताएंगे मुझे। अच्छा, पहला ये वाला हमें डिस्कस करना है, ठीक है, ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ठीक है, देखिए 2023 का आपका जो पेपर मेंस का हुआ ऐसे का, उसमें पहला जो निबंध है ये पूछा गया है ऐसे का पेपर। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट है एक तरीके से, रिटन वे में। ठीक है, इंटरव्यू में क्या होता है कि आप जाते हैं और तब एक तरीके से आप इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, तब आपकी पर्सनैलिटी पता चलती है। लेकिन यहाँ एक आपको एक टॉपिक दिया गया है, इस पर अपने विचार आइडियाज आपको लिखने हैं कि आप किस ढंग से सोचते हैं, आपका सोचने की शैली क्या है। इससे आपकी पर्सनैलिटी झलकती है, सिंपल सी बात है। तो हम पहला ही जो हमारा निबंध है वो कुछ इसी प्रकार का है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बताया गया है, निबंध जो है, थिंकिंग इज लाइक अ गेम। जो सोचने की प्रक्रिया है वो एक खेल की तरह है, ऐसा इसमें बताया गया कि थिंकिंग जो है एक खेल की तरह है, आप समझ लीजिए आप। और ये खेल तब तक पूरा नहीं होता है, ये खेल तब शुरू नहीं होगा, तब तक शुरू नहीं होता है जब तक कि इसमें अपोजिट टीम ना हो, ऐसा ये टाइटल बता रहा है। इसी पे आपको पूरे निबंध को लिखना है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है, लास्ट में एक अच्छा कंक्लूजन देना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले थिंकिंग इज लाइक अ गेम, ये समझ लो आप। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें ये बताना है कि थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है, एक मनुष्य की जो बौद्धिक प्रक्रिया है, जिस प्रकार से ह्यूमन प्रोसेस है, जब वो सोचता है उसी को तो हम थिंकिंग कहते हैं। अब थिंकिंग के बारे में जब आप बताएंगे तो ये बताएंगे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा होता है, मनुष्य के द्वारा होता है, जानवरों के द्वारा नहीं होता। थिंकिंग प्रोसेस एक ऐसी चीज जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस है, किस डायरेक्शन में सोच रहा है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि यूपीएससी की परीक्षा कैसे पास की जाए, ये भी एक थिंकिंग है। उसका गेम कैसा होना चाहिए, किस तरीके से उस खेल को खेलना है कि आप यूपीएससी क्वालिफाई हो जाए, ये तो गेम है, सोचना। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि किस तरीके से, अगर आप सी जो कह सकते हैं चाइना के राष्ट्रपति हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि G20 में शामिल होना है या नहीं होना है, ये भी तो उनका एक थिंकिंग होगा जो कि गेम की तरह है। पुतिन क्यों नहीं आए, उनका भी एक थिंकिंग होगा, और वो भी एक गेम की तरह है। ठीक है, अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप देख लो, विज्ञान में, तो विज्ञान में एक जीएम क्रॉप है। जीएम क्रॉप का मतलब होता है जेनेटिकल मॉडिफाइड। ठीक है, जीन्स में एडिट करके और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो है एक नई क्रॉप तैयार की जाती है। अब वो नई क्रॉप जो है, कुछ लोग उसके अपोजिट में हैं, कुछ लोग उसके फेवर में हैं। तो उस प्रोसेस में सोचना, विज्ञान के बारे में सोचना एक थिंकिंग है, बट कहीं कहीं ये गेम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या खेलती है, एक गेम खेलती है, और थॉट प्रोसेस डेवलप करती है, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करती है कि इलेक्शन में क्या मैनिफेस्टो होना चाहिए, किस तरीके से हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर सकते हैं। ये क्या है, उसके बारे में एक थॉट प्रोसेस है जो कि गेम की तरह, कोई इसके फेवर में है, कोई इसके अगेंस्ट। शायद आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ये सब करंट के एग्जाम्पल। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें, तो हम किसी मुद्दे पर सोच रहे हैं, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस पर हम क्या कर रहे हैं, विचार कर, लेकिन खेल की तरह कर। कैसे, जब G27 का मीटिंग होता है, G28 का मीटिंग, अभी सॉरी जी नहीं, ये जो आपका कोप होता है, COP27 और COP28, तो इसमें भी क्या होता है, थिंकिंग प्रोसेस गेम की तरह होता है। भारत का थिंकिंग प्रोसेस है कि ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है, तो साहब G20 में अफ्रीकन यूनियन को क्या चाहिए, अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता दिलवा दी। ये थिंकिंग है भारत की।
लेकिन एक गेम की तरह है। देखिए तो मतलब, और ये तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि हम इसमें अपोजिट टीम की तरह, अपोजिट टीम जो है, ठीक है, जब तक शुरू नहीं होता जब तक कोई विपरीत टीम ना हो। जिस प्रकार से खेल में क्या होता है, खेल में एक अपोजिट टीम होती है, अपोजिट टीम की अपनी रणनीति होती है, स्ट्रैटेजी होती है, उसकी कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ उसके वीकनेसेस होते हैं। उसी प्रकार से हमारी जो थिंकिंग होती है, उस थिंकिंग में भी हमें सोचना पड़ता है। क्या कि कुछ आप जो सोच रहे हैं, हो सकता है आप कुछ सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि साहब मुझे जो है ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है, लेकिन आपकी फैमिली के लोग जो है वो उसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग अलग है, आपकी थिंकिंग अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है। तो अपोजिट आइडियाज है। जनरेशन गैप में क्या होता है, पिताजी कुछ और सोचते हैं, बच्चा कुछ और सोचता है, दादाजी कुछ और सोचते हैं। थिंकिंग सबकी है, लेकिन एक गेम की तरह है, ठीक है। और ये जब तक शुरू नहीं होती जब तक कि अपोजिट टीम ना हो। विज्ञान में हो, दर्शन की अगर हम बात करते हैं, फिलॉसफी की बात करते हैं दर्शन में, तो दर्शन में भी दो विचारक हुए, मार्क्स, हीगल। तो मार्क्स और हीगल जो है वो बता रहे हैं, हीगल बता रहे हैं कि जो आइडियाज हैं, जो विचार हैं, ये प्यूरिफाई होके कब आते हैं, शुद्धिकरण से कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे शुद्ध होते हैं, कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे विकास होता है। जब दो अपोजिट विचार आपस में मिलते हैं, उनमें कंट्रडिक्शन होता है, थीसिस, फिर उसके बाद एक एंटी थीसिस, एक नया विचार आता है, दो विचार आपस में टकराते हैं, एक नया विचार आता है। फिर क्या होता है, उसमें भी कुछ अशुद्धि रहती है, फिर एक नया विचार आता है, फिर एक नया विचार फिर से आ जाता है। और ये परिवर्तन तब तक चलता रहता है जब तक कि कुछ चीज फाइनल आपके हाथ में ना आ जाए, क्योंकि कंट्रडिक्शन के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। विरोधी विरोधी होने, मतलब अगर हमारे ये अपोजिशन होना, ठीक है, अपोजिट क्वालिटीज का होना, अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं किसी भी चीज में, पृथ्वी है, नॉर्थ है, साउथ है, दिन है, रात है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, ये सब अपोजिट चीजें हैं दुनिया में, हर चीज। तो उसमें जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो कह सकते हैं कि वो तभी शुरू होता है जब अपोजिट टीम होती है। अपोजिट टीम का मतलब जो है, हीगल ने और मार्क्स ने डायलेक्टिकल मेथड से जो आइडियाज लेके आए, जो विचार लेके आए, जो उन्होंने फिलॉसफी दी, दर्शन दिया, वो कब दिया, जब उनका थिंकिंग प्रोसेस था। और थिंकिंग प्रोसेस में भी कंट्राडिक्शन थे, और कंट्राडिक्शन के द्वारा ही आगे बढ़े। अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करें, पाश्चात्य दर्शन की बात करें, या फिर हम भारतीय दर्शन की बात करें, इंडियन फिलॉसफी की बात करें, तो दोनों फिलॉसफीज में क्या है, दोनों फिलॉसफीज में अगर आप देखेंगे तो कुछ कंट्रडिक्शन है। उनका मेंटल एक्सरसाइज है, वेस्टर्न फिलॉसफी में मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग की कसरत। और भारतीय दर्शन में क्या है, भारतीय दर्शन में जो है वो कह सकते हैं आत्मा की बात की गई, परमात्मा की बात की, ठीक है। यहाँ पे हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप इसका मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले आपको थिंकिंग के बारे में बता, अब थिंकिंग के बारे में बताना है तो आप कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा समझते हैं, कि ऐसे तो मैं बोलता रहूंगा। तो थिंकिंग दैट कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट प्रोसेस दैट डिफाइंस ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऐसा आपको लिखना है कि जो सोच है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो एक जटिल और पेचीदा प्रक्रिया है जो मानव बुद्धि को परिभाषित करती है। मनुष्य ही क्या कर सकता है, सोचता है। ऐसे आप जो है इसको लिख सकते थे। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इसकी तुलना जो है हम खेल से कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें जो है एक तरफ गेम, ऐसे गेम के बारे में सोचना होगा, खेल के बारे में और थिंकिंग के बारे में। तो उसमें हम बताएंगे कि गेम में क्या होता है, अपोजिशन होता है, विरोधी होता है, चुनौतियां होती हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, इन सारी चीजों को अगर हम
थिंकिंग के साथ कनेक्ट करें, उसको उसके साथ जोड़ के देखें, तो यहाँ भी मार्क्स और हीगल जैसे जो विचारक हैं, जो थिंकर हैं, उन्होंने अपनी जो फिलॉसफी दी, अपना जो दर्शन दिया, वो डायलेक्टिकल मेथड है उस पर दिया। अब डायलेक्टिकल का मतलब होता है द्वंदात्मक प्रक्रिया, ठीक है। जैसे मान लिया पिक्चर देखने जाना है नहीं जाना है, ये दो द्वंद हो गए आपके माइंड में चल रहे हैं। मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है नहीं करना है, ये द्वंद हो गए, ये डायलेक्टिकल मेथड है। अब उन दोनों की विचारधाराओं से मिलके जो नई चीज निकल के आएगी, उसे ही हम एक नेक्स्ट प्रोसेस कहेंगे। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है, मतलब द्वंदात्मक प्रक्रिया का मतलब होता है द्वंद, और द्वंद के बेस पे ही उन्होंने जो है मार्क्स ने, हीगल ने अपना दर्शन लिखा। ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जो थिंकिंग है, जो थिंकिंग है, जो विचारधारा है, वो एक खेल की तरह है। और यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम किस प्रकार से सोच रहे हैं, हमारा सोचने का तरीका क्या है। सोच, थिंकिंग इज नॉट पैसिव एक्टिविटी। थिंकिंग पैसिव एक्टिविटी नहीं है, एक एक्टिव एक्टिविटी है। हम सोचते हैं, हम सोच रहे हैं, लेकिन सोचने के लिए एक्टिव होना जरूरी है और साथ ही साथ डायनेमिक होना जरूरी है। ये डायनेमिक प्रोसेस, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, आप समझिए इस बात को। अब इसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट क्या रहता है सोचने में, आपका मेंटल एंगेजमेंट क्या है, आपका किस प्रकार से मानसिक रूप से आप उससे जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है आपके सोचने में, किस समस्या को आप कैसे देखते हैं, नजरिया क्या है आपका। क्रिएटिविटी क्या है आपके सोचने में, सोच तो आप किसी भी डायरेक्शन में सकते हैं, निगेटिव सोच सकते हैं आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रिएटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोचेंगे। आपका डिसीजन मेकिंग इसी के बेसिस पे होता है, थिंकिंग से। तो यहाँ पे मेंटल एंगेजमेंट कैसा है, क्योंकि हर व्यक्ति के मेंटल स्टेटस अलग अलग होता है और वो उसी दृष्टिकोण से सोचता है। अगर कोई फिलोसफर व्यक्ति होगा, स्पिरिचुअल व्यक्ति होगा, तो आत्मा परमात्मा के बारे में सोचेगा। बिजनेसमैन होगा, बिजनेस के बारे में सोचेगा। किम जोंग होंगे नॉर्थ कोरिया के, तो सोचेंगे रशिया कैसे जाए, रशिया के साथ कैसे दोस्ती बनाए। उनका थिंकिंग है, और थिंकिंग के पीछे गेम चल रहा है। G20 का समिट हुआ, भारत सोच रहा है कि कैसे यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का डोमिनेंस G20 में है, तो इतने सारे स्टेक होल्डर हैं, इनके बीच में दिल्ली डिक्लेरेशन को कैसे लाया जाए। ये मेंटल एंगेजमेंट है हमारा, और ये सोचने में क्या है, एक गेम जुड़ा हुआ है, गेम की तरह। और उसी के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। रशिया के बारे में भारत ने, आप देखेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो भारत ने क्या किया, भारत ने कहा इसको डिप्लोमेसी के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। हमने रशिया को अपोज नहीं किया और युद्ध को भी सपोर्ट नहीं किया। ये हमारा क्या हो, थिंकिंग जो है ये गेम की तरह है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके आता है साथ। डिसीजन मेकिंग होती है इससे, क्रिएटिविटी होती है हमारी इससे, इसमें ये इन्वॉल्वमेंट रहता है, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये सोचना जो है, ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा और बंद कर दिया, ये कॉन्टिन्यूस जर्नी है। थिंकिंग प्रोसेस एक कॉन्टिन्यूस जर्नी है, और हम इसमें हमेशा क्या करते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। अब सोचने का नजरिया क्या है, मैंने आपको पहले बताया, किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, सोचने का ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ये हमेशा थिंकिंग जो है आपका, वो हमेशा कोशिश करता है कि ये ड्रिवन किससे होता है, सोचना किससे ड्रिवन होता है, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी आप सोचेंगे नहीं, फिर खा पी के सो जाएंगे। क्या सोचना, किस लिए सोचना, लेकिन सोचना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन किस डायरेक्शन में किस चीज के लिए सोच रहे हैं, ये उसके स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, उसके मानक डिसाइड करते हैं। और जब आप सोचेंगे, तो जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, तो फिर एक ज्ञान की भूख आपको लगेगी, फिर आपका सोचना और स्टैंडर्ड हो जाए, उसके मानक बदल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो चीज देख रहे हैं, उसमें ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ, कि आपके थिंकिंग प्रोसेस में, आपके थिंकिंग प्रोसेस में अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है।
विरोधी विचारधाराओं का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोचना तभी आपका राइट डायरेक्शन में जा सकता है, वो तभी प्यूरिफाई हो सकता है। अपोजिशन हमेशा जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। तभी आपका थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग होगा, एक आलोचनात्मक मूल्यांकन आप कर पाएंगे, सोच कर पाएंगे किसी भी मुद्दे पे हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, लिटरेचर में हो, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो, करप्शन हो, गवर्नेंस हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, ठीक है, हमारी जुडिशरी के रिफॉर्म्स हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, सभी चीज में ये क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। और क्रिटिकल थिंकिंग जब हमारी होगी तो उससे होगा क्या, ये भौतिक प्रक्रिया है, समझिए आप, एक भौतिक प्रक्रिया है और इसमें असहमति होना बहुत जरूरी है। आप जो सोच रहे हैं वही सही है ऐसा कभी नहीं होता है। ये गेम की तरह है जिसमें डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, असहमति भी हो सकती है, और ये फंडामेंटल है। ये फंडामेंटल विज्ञान में अगर आप कोई सिद्धांत लेके आए हैं, कोई आपने डिस्कवरी की है, तो उसको चैलेंज किया जाए और एक नई चीज निकल के सामने आए। जब एक नई चीज निकल के सामने आएगी उसको भी चैलेंज किया जाए। क्यों? बिकॉज ऑफ कंट्रडिक्शन, राइट? बिकॉज जब तक विरोधी विचारधारा नहीं होगी तब तक प्यूरिफिकेशन हो नहीं सकता है, आपके आइडियाज रिफाइन होके नहीं आ सकते। ये जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, चाहे वो आपके इतिहास में हो, या फिर किसी गवर्नेंस के प्रोसेस में, सभी जगह। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भी हो सकता है। देश अपने राष्ट्रीय हितों को कैसे सुरक्षित करे, थिंकिंग करे, और थिंकिंग एक गेम की तरह हो, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित, हम इंडो पैसिफिक में कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करें, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे बना रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस एक गेम की तरह। बैलेंस ऑफ पावर, इंडो पैसिफिक में हम कैसे बैलेंस ऑफ पावर बना रहे हैं, इंडो पैसिफिक में। आज G20 में हमने एक, कह सकते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट जो आपका ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसकी हमने बात की। क्यों? इसलिए क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस है, हमारा कुछ विजन है, ठीक है, गेम की तरह है, राइट? उसमें दूसरे देश क्या सोचते हैं, रशिया के जो चाइना है, चाइना के BRI को हम कैसे काउंटर करेंगे, ये एक गेम है, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ। थिंकिंग प्रोसेस एक गेम की तरह, हम बार बार यही चीज समझाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसको बता सकते हैं सभी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी थिंकिंग प्रोसेस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपके जीवन के अनुभव क्या है। इसलिए थिंकिंग प्रोसेस में कौन व्यक्ति काम करता है, उसको जीवन का अनुभव हो, वो थिंकिंग प्रोसेस कर सकता है उस डायरेक्शन, क्योंकि उसको अनुभव है, उसका बैकग्राउंड भी होना चाहिए। उसके वीकनेसेस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, लिमिटेशंस भी होते हैं। और अगर व्यक्ति इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स या राजनीतिक बौद्धिक विमर्श कर रहा है, उसमें रैशनल तरीके से चीजों को सोच रहा है, उसकी कुछ स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, इनोवेशन है, तो इसके माध्यम से वो दुनिया की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर सकता है, उनको सॉल्व कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचने में क्या होता है, गेम की तरह है। हर व्यक्ति के सोचने का तरीका, उसकी वैल्यूज अलग अलग होंगी। तो नेगेटिव सोच सकता है, उसके वैल्यूज अलग हो सकते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज अलग हो सकते हैं, वो किस डायरेक्शन में सोच रहा है, वो सोचने में उसकी प्रायोरिटीज क्या है, इस पर डिपेंड करेगा कि आउटकम क्या आएंगे, परिणाम क्या आएंगे। आप समझे इस बात? फिर आपको एक चीज ये भी बताना है, यू टर्न लेना है, बताना है कि हमेशा थिंकिंग एक गेम की तरह नहीं। माँ जब अपने बच्चे के बारे में सोचती है तो वो गेम की तरह नहीं सोचती। सोचिए आप, माँ जब अपने बच्चे के बारे में सोचती है तो एक अलग ही उसका, कह सकते हैं कि कोई गेम नहीं है, वो कोई खेल नहीं है। तो हमेशा थिंकिंग एक गेम की तरह भी नहीं है, ये आपको सोचना पड़ेगा। आज जो बुद्ध हैं या भगवान राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
उन्होंने जो भी सोचा, उनके जो आइडियल्स थे, वो किसी गेम की तरह नहीं, किसी कह सकते हैं खेल की तरह नहीं थे। वो कोई खेल नहीं खेल रहे थे, आप समझिए, उसमें एक वैल्यूज थे। बुद्ध की बात कीजिए, महावीर स्वामी की बात कीजिए, इन्होंने कोई खेल नहीं खेला, लेकिन जीवन के, अब हम अब्दुल कलाम साहब की बात कर सकते हैं कि उन्होंने, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस था, उन्होंने जिस तरीके से अपने विजन को आगे लेके गए, अपने मतलब जो उद्देश्य थे, उनके ऑब्जेक्ट उन्होंने पूरे किए, वो कोई खेल नहीं थे। तो थिंकिंग में हमेशा गेम हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। और लास्ट में हम कंक्लूड यही कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि थिंकिंग जो है वो क्रिएटिव होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, सेट ऑफ वैल्यूज होने चाहिए, उसका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और उसमें क्रिएटिविटी होना चाहिए, उसमें ह्यूमन वैल्यूज होने चाहिए, उसमें ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, जिससे वो थिंकिंग जो है हमारे देश के लिए, हमारे प्रशासन के लिए, हमारी ह्यूमैनिटी के लिए जो है एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर सके। तो आपको ये निबंध का थीम समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको नेविगेट करना है, किस तरीके से आपको लिखना है। इसी के साथ हम नेक्स्ट निबंध में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।